तो देखिए, कर्नाटक का सीएम आखिर होगा कौन, ये सवाल सुर्खियों में है। और ये सवाल न सिर्फ जनता के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस वक्त चिंतन और चिंता दोनों का विषय बना हुआ है। पसंद राहुल गांधी की होगी या प्रियंका के बताए हुए नाम पर मोहर लगेगी? इन तमाम सवालों के बीच रेस में सबसे आगे फिलहाल सिद्धारमैया है। उम्र भले ही 76 साल हो, लेकिन सिद्धारमैया निर्विवाद चेहरा हैं। जबकि डीके शिव कुमार पर करप्शन के आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ऐसे में कांग्रेस सेफ गेम खेलना चाहेगी, क्योंकि राज्य में सरकार बनाने के बाद अब अगला लक्ष्य 2024 में कर्नाटक की 28 में से कम 20 सीटें जीतने का तो है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, बहुमत मिल गया। अब सस्पेंस है सीएम फेस पर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, 1, 2 या 3? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे हैं। वो सोनिया और खड़गे दोनों की पसंद है। Congress President, All India to appoint a new leader of the Congress legislature party. 135 Congress MLAs. कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली बुलाया। कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर रिपोर्ट लेकर दिल्ली वापस जा चुके हैं। ऑब्जर्वर्स ने सभी विधायकों से उनकी राय ली। इसकी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा दी गई। खड़गे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर बनाया था। इनके साथ में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी थे। ऑब्जर्वर्स ने हर एक विधायक से अलग अलग राय ली। सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं, जबकि डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समाज से। कर्नाटक के जातीय समीकरण को अगर देखें तो यहाँ ओबीसी 16%, मुस्लिम 14%, लिंगायत 16%, वोक्कालिगा 11%, कोरबा 7%, ब्राह्मण 2%, अनुसूचित जाति 19.5%, अनुसूचित जनजाति 7%, ईसाई 2%, बौद्ध, जैन और सिख 2%, तो अन्य जातियां करीब 2.5% हैं। हाईकमान की पूरी प्लानिंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। अभी कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है, जो डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश हैं। कांग्रेस का लक्ष्य यहां कम से कम 20 सीटें जीतने का है। माना जा रहा है कि सीएम के नाम का ऐलान मंगलवार को हो सकता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार सहित 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बात अगर सिद्धारमैया की करें तो मुख्यमंत्री पद का अनुभव इनकी ताकत है, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता है, राहुल गांधी की पसंद है, तो 75 साल से ज्यादा की उम्र कमजोरी है। तो वहीं डीके शिवकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खुद को साबित किया है। हर तरह के मैनेजमेंट में माहिर हैं, प्रियंका गांधी के भरोसेमंद हैं, कांग्रेस के लिए संकट मोचक हैं। तो वहीं इनकी कमजोरी है आय से अधिक संपत्ति का आरोप और सिद्धारमैया की तरह लोकप्रिय नहीं है। कांग्रेस से जुड़े एक सीनियर लीडर के मुताबिक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 3 साल सिद्धारमैया और आखिरी के 2 साल डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं और पिछड़ी जातियों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। कांग्रेस इसी का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाकर वोक्कालिगा को साधने की तैयारी है। लिंगायत के प्रमुख मठ से जुड़े महंत भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को लिंगायत कम्युनिटी से एक डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार ने 2 सीएम के फॉर्मूले से असहमति जताई। उनका कहना है कि हम दूसरे राज्यों में देख चुके हैं कि ये फॉर्मूला काम नहीं करता। करप्शन के केस होने की वजह से कांग्रेस डीके शिवकुमार को सीएम बनाने से हिचकिचा रही है।
केंद्र सरकार ने जिन प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया है वो अब तक कर्नाटक पुलिस के डीजीपी थे। उनकी और डीके शिवकुमार की बिल्कुल नहीं पटती। ऐसे में अगर डीके को सीएम बनाया जाता है तो करप्शन का मामला हाईलाइट होगा। ऐसा होने पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। सिद्धारमैया को सीएम पद की रेस में इसलिए भी आगे बताया जा रहा है क्योंकि उनकी पकड़ पिछड़ों के साथ साथ दलित और मुसलमानों में भी है। राज्य के हर तबके में उनका प्रभाव है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस जरूर है, लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया डीके शिवकुमार से बहुत आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, आपने सुना कि सिद्धारमैया डीके शिवकुमार से सीएम रेस में आगे चल रहे हैं। इसके पीछे के आखिर कारण क्या है, राजनीति क्या है, ये जरा आपको समझाते हैं। और कर्नाटक की राजनीति में ऐसा क्यों है, ये भी आप समझिए। देखिए, सीएम की रेस में सिद्धारमैया आगे इसलिए भी हैं क्योंकि इंटरनल सर्वे में सबसे लोकप्रिय नेता वो माने गए हैं। और इसके अलावा 90 एमएलए का सपोर्ट उन्हें मौजूद है क्योंकि सीएम भी पहले रह चुके हैं। हर क्षेत्र, हर वर्ग में स्वीकार्य है ये नेता। तो ऐसे में एक मेजॉरिटी इन्हें हासिल है और ज्यादातर नेता पक्ष में हैं इनके, ये भी सूत्र बताते हैं। और सरकार चलाने का अनुभव भी रखते हैं, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया। तो राहुल गांधी की भी पहली पसंद है सिद्धारमैया। और आखिरी पारी की बात भी लगातार कांग्रेस कह रही है। तो ऐसे में सिद्धारमैया फिलहाल डीके शिवकुमार से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, सिद्धारमैया को लेकर चर्चाएं लगातार हैं। हालांकि कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें या खुद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करें तो उनकी पहली पसंद नहीं है सिद्धारमैया। तो देखिए, सिद्धारमैया की अगर बात करें तो 2024 के लिए भी ये नाम बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देखिए, कुर्बा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये तमाम वोट फीसद की बात करें तो 7% वोट प्रतिशत जो है वो कुर्बा का है, दलित वोट प्रतिशत जो है वो 17% है, 7% ही आदिवासी वोट प्रतिशत है और मुस्लिम ही जो वोट प्रतिशत है वो 13% है। तो कुल वोट प्रतिशत जो है वो 44 है और ये जो है वो 2024 के लिए बहुत अहमियत रखता है। कांग्रेस अब अपनी जीत का खाता जो यहां से खोल चुकी है, 2024 को सीधे टारगेट करने के मूड में है और पिछले कार्यकाल की योजनाओं से लोकप्रिय है वहां पर सिद्धारमैया। गरीबों में सिद्धारमैया की पकड़ ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की 2024 लोकसभा चुनाव पर नजर है और ऐसे में सिद्धारमैया एक अहम कड़ी है। कांग्रेस की 44% लोगों पर जो वोट टारगेट बताया जाता है वो वोट ऑडियंस है, 44% जो आंकड़ा है। और डीके शिवकुमार कुछ रीजंस में प्रभावी हैं, जबकि सिद्धारमैया ग्राउंड पर पहले सीएम भी रह चुके हैं, लोगों से भी संवाद रहता है। तो देखिए, वोकालिगा समुदाय की बात करें तो शिवकुमार, डीके शिवकुमार का प्रभाव वहां पर काफी माना जाता है। ओल्ड मैसूर रीजन में भी डीके शिवकुमार काफी प्रभावी नेता के तौर पर माने जाते हैं, काफी होल्ड है इनका। तो ऐसे में सिद्धारमैया जो वो वोट बैंक है 44%, कुल मिलाकर अगर उस वोट बैंक की बात करें तो सिद्धारमैया का वहां पर अनुभव ज्यादा है, जबकि बाकी कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर डीके शिवकुमार का होल्ड काफी अहम बताया जाता है। पर अगर कंपैरिजन की बात करें तो फिलहाल सीएम रेस में आगे चल रहे हैं सिद्धारमैया।